सोचो, तुम बीमार हो और डॉक्टर तुम्हें दवा देता है और तुम बिना डाउट के उसे ले लेते हो क्योंकि तुम्हें यकीन होता है ये दवा काम करेगी। पर क्या हो अगर दवा सिर्फ अंदाजे से बन रही होती। एक जमाना था जब केमिकल्स को समझने का कोई क्लियर रूल नहीं था। लोग एक्सपेरिमेंट करते थे पर रिजल्ट मैजिक जैसा अनप्रेडिक्टेबल होता था। साइंस थी पर श्योरिटी नहीं थी। फिर एक साइंटिस्ट ने सब बदल दिया। 8th सेंचुरी, इस्लामिक गोल्डन एज, जब बगदाद इल्म और रिसर्च का ग्लोबल सेंटर बन रहा था और वहाँ एक साइंटिस्ट रातों को लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था सिर्फ एक सवाल के लिए, केमिकल रिएक्शन को एग्जैक्ट कैसे समझा जाए। उनका नाम था अबू मूसा जाबिर इब्न हयान, जिसे दुनिया आज फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानती है। उस जमाने में साइंस को एल्केमी कहा जाता था, जहां लोग मेटल्स को गोल्ड बनाने और एलिक्सियर ऑफ लाइफ ढूंढते थे। लेकिन जाबिर ने कहा साइंस मैजिक नहीं, एक्सपेरिमेंट से प्रूव होती है। उन्होंने लैब एपरेटस रिफाइन किए, डिस्टिलेशन प्रोसेस इम्प्रूव की, स्ट्रॉन्ग एसिड पर सिस्टमेटिक रिसर्च की और केमिकल्स को कैटेगराइज में डिवाइड किया, स्पिरिट्स, मेटल्स और स्टोन्स। फिर पहली बार केमिस्ट्री रैंडम नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड साइंस बनने लगी। उनकी बुक्स किताब अल कीमिया, किताब अल शबीन और बुक्स ऑफ बैलेंसेस बगदाद से निकली और यूरोप तक पहुंची। वहां उन्हें गेबर के नाम से जाना गया और उनकी राइटिंग्स ने रीनेसेंस साइंस को जगा दिया। आज जब लैब में एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन होता है, जब मेडिसिन प्रिसाइज डोज में बनती है, जब ट्रीटमेंट रिलायबल होता है, तो उसके पीछे सिर्फ मॉडर्न साइंस नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन है। सोचो अगर जाबिर ना होते तो मेडिसिन अनसर्टेन होती, लैब रिजल्ट्स अनप्रिडिक्टेबल होते और साइंस में कॉन्फिडेंस कम होता। दुनिया ने उन्हें गेबर के नाम से याद किया, लेकिन असली कहानी के हीरो थे जाबिर इब्न हयान, एक साइंटिस्ट जिसने एल्केमी के अंदाजे को एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल साइंस में बदल दिया। आज जो हम साइंस पर ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट किसी एक दिन में नहीं बना, वो सदियों पहले एक लैब में शुरू हुआ था। Subscribe Azad Legacy, celebrating minds that changed the world.